चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम दुबई में अब सिर्फ फाइनल के लिए रुकी हुई है। फाइनल खेलेगी और फिर कप लेकर शायद आपको वानखेड़े में दिखी। रोहित शर्मा का शायद ये 2024 वर्ल्ड कप के बाद ये दूसरा सपना होगा जिसे वो पूरा लगभग करते हुए भी दिख रहे हैं और शायद कर भी लें। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर के और भारतीय टीम के कुछ सीनियर्स खिलाड़ियों को लेकर के ये खबर पिछले कई महीने से सोशल मीडिया पे तैर रही है कि शायद ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी ये सारे सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसके बाद ये संन्यास ले लेंगे, क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। T20 से वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो पहले ही अलविदा कह चुके हैं। अब वैसे भी वनडे फॉर्मेट से भी शायद वो संन्यास ले सकते हैं, जिसमें रोहित शर्मा को लेकर के कई सारे सवाल थे। एक, रोहित शर्मा जिस तरीके से रेड बॉल में फ्लॉप हुए हैं, रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरीके से उनका बल्ला खामोश है, वो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ नो डाउट उन्होंने शतकीय पारी खेली। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद वो फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुकाबले होंगे उसमें उनका बल्ला आग उगलेगा, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया जो एक बैटर के तौर पे अगर रोहित शर्मा को देखा जाए, जो 264, जैसे कल ही देख लीजिए, कल ऑस्ट्रेलिया ने 264 बोर्ड पे लगाया। सबको तो यही लग रहा था कि अकेले रोहित ही बना लेंगे, 264 तो रोहित का हाईएस्ट है। तो कुल मिला के वनडे क्रिकेट के लिहाज से जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसमें अगर रोहित को देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि रोहित फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहे हैं, बड़ा इनिंग्स नहीं खेल रहे हैं, मैच जिताऊ पारी नहीं खेल रहे हैं। ये जरूर है कि इंपैक्ट के तौर पे अच्छा उनका बल्ला चल रहा है कि 10 गेंद खेला, 20-25 रन बनाया, चल दिए जी। लेकिन एक खिलाड़ी बैट्समैन के तौर पे जो रोहित का दबदबा था, जो रोहित का रुतबा था, जिसके लिए रोहित जाने जाते हैं, वो रोहित अभी नहीं कर पाया। और इसीलिए रोहित को लेकर के सारे सवाल इसीलिए है क्योंकि वो अब एक उम्र के हिसाब से 38 साल के लगभग हो चुके हैं। अगर 2027 को देखा जाए तो अभी उसमें भी वक्त है। तो क्या एक सवाल फिर से अब आ गया है कि रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास ले लेंगे या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए दिखेंगे? इसका जवाब बहुत ही सटीक, बहुत शानदार और कह सकते हैं कि एकदम सीधी बात कही है गौतम गंभीर ने, कोच ने। कल भारत जब ऑस्ट्रेलिया को रौदा, धूल चटाई, ऑस्ट्रेलिया को घुटने पर लाकर खड़ा किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए। गौतम गंभीर से जीत से सवाल, खिलाड़ियों पे सवाल, रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस है उस पर और आने वाले मुकाबले में जो क्या होगा उसको लेकर के, और क्रिकेट के मैदान पर रोहित के भविष्य को लेकर के कि रोहित आगे क्या करेंगे, सब कुछ पूछा गया और जिसका उन्होंने जवाब दिया। क्या कहा गौतम गंभीर ने, आपको बताते हैं, पहले वो सुन लीजिए और समझिए, फिर आपको ज्यादा तस्वीर क्लियर होती हुई दिखेगी कि रोहित को लेकर के गौतम गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा है, गौतम गंभीर रोहित को लेकर क्या सोच रहे हैं। जब गौतम गंभीर से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा रोहित शर्मा को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आना, मैं इससे पहले क्या कह सकता हूं। अगर आपका कप्तान इस तरह के टेम्पो के साथ बल्लेबाजी करता है तो ये ड्रेसिंग रूम को एक बहुत अच्छा संकेत देता है। हम बिल्कुल लीडर और साहसी होना चाहते हैं। आप रन से मूल्यांकन करते हैं, हम इंपैक्ट से मूल्यांकन करते हैं। यही अंतर है। आप आंकड़ों से मूल्यांकन करते हैं, हम प्रभाव से मूल्यांकन करते हैं। पत्रकार के रूप में, विशेषज्ञों के रूप में आप केवल आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक कोच के रूप में, एक टीम के रूप में हम इस पर ध्यान नहीं देते। अगर कप्तान पहले हाथ उठाता है तो ड्रेसिंग रूम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। मतलब साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो शायद 2027 का वर्ल्ड कप आपको खेलते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा। शायद अगर रोहित शर्मा भारतीय टीम को चैंपियन अगर बनाते हैं, फाइनल मुकाबले जीतते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपको 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे। और यहां एक बात और बड़ी बात कह रहा हूं आपसे कि उस समय बीसीसीआई रोहित को बताएगा नहीं,
पूछेगा। उस समय रोहित को वो ऑर्डर नहीं देगा कि आप एक काम करिए, अब थोड़ा आराम करिए, किसी और को देखते हैं, बल्कि रोहित से पूछेगा कि रोहित भाई 27 तक देख लो, 27 तक खेल लो। क्योंकि याद करिए बीसीसीआई उस समय अध्यक्ष जय शाह थे। T20 वर्ल्ड कप का ऐलान होना था, मुंबई में प्रोग्राम था, जय शाह गए हुए थे, अभी तो आईसीसी के चेयरमैन है, उसमें बीसीसीआई के वो सचिव थे, माफ कीजिएगा, सचिव थे बीसीसीआई के, और वो मुंबई के उस प्रोग्राम में गए हुए थे, मुंबई में, जहां पे सारे टीम इंडिया के खिलाड़ी थे, और वहां पे उन्होंने एक बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बारबाडोस में झंडा गाड़ के आएगी, और रोहित ने वो काम किया भी। तो शायद ये सारा जो रोहित को लेकर के सभी का जो रुझान है ना, और आईसीसी चैंपियन का ये जो दूसरी बार अब भारत बनने जा रही है, और उसके पहले फाइनल में भारत पहुंची है, ये सब ये दर्शा रहा है कि इंपैक्ट के तौर पर, आंकड़ों में अगर देखें तो रोहित को नहीं, रोहित को एक प्रभावशाली क्रिकेटर के तौर पर और टीम को चलाने के तौर पर अगर देखा जाए, तो बाकी भारत के सभी कप्तानों की लिस्ट में, सभी खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित सबसे आगे है। कहते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए आपका, उसमें रोहित अव्वल है। और इसीलिए गौतम गंभीर ने साफ संकेत दे दिया कि रोहित अगर यहां से चैंपियन बनाते हैं तो रोहित के अलावा उनके दिमाग में कोई खिलाड़ी है नहीं। क्योंकि रोहित अगर ये हाथ अपना उठा रहे हैं कि वो आगे चलेंगे, लीड करेंगे, फ्रंट से लीड करेंगे, तो फिर क्या चाहिए इसके अलावा आपको? आपके पास अगर 10 खिलाड़ी है, और 10 में आपके पास 7 बैट्समैन है, एक बैट्समैन जो आपका कप्तान है वो लीड कर रहा है, तो प्रेशर को अगर वो हैंडल कर रहा है, गेम को चला रहा है, क्रिकेट को समझ रहा है, दुनिया की टीमों को समझ रहा है और शिकस्त दे रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो 2-4-10 रन बना के आउट हो जाता है तो? क्योंकि लीडर तो चाहिए ना आपको। लीड कौन करेगा, और ऐसे जज्बे के साथ लीड कौन करेगा, फ्रंट से लीड कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए गंभीर को लगता है कि रोहित से बेहतर अभी कोई विकल्प नहीं, रोहित से शानदार अभी कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए रोहित अभी पहले हैं। और गौतम गंभीर का यह बयान इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि 2027 की कमान रोहित के पास ही होगी, क्योंकि वैसे भी वनडे कम खेला जा रहा है, T20 फोकस है, आईपीएल होगा, फिर T20, तो इसीलिए लग रहा है ऐसा कि शायद रोहित के साथ जाना चाहेंगे गौतम गंभीर। गंभीर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को 2027 का वनडे वर्ल्ड कप तक खुद को रोकना चाहिए, खेलना चाहिए, और एक बार फिर हमें गौरवान्वित करने का मौका मिले, रोहित खेलें, 27 वनडे वर्ल्ड कप, फिर हम फाइनल तक पहुंचे? कमेंट करके जरूर।